टेस्ट, इफ़ यू गिव टेस्ट विल बी ऑलवेज बेस्ट। यही मेरा, और दूसरा कोई वजह नहीं है कि टेस्ट लेने की। बच्चे ग्रामर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, ग्रामर और राइटिंग स्किल पे, बुक से ज़्यादा ग्रामर और राइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं, जिसके वजह से जो बुक तो हो ही जाता है साथ में जो स्कूल का सब्जेक्ट है, लेकिन जो ग्रामर और राइटिंग स्किल का जो है उसमें मार्क्स अच्छा होता है। फीस मेरा फिक्स है रेट, लेकिन जो जितना दे देते हैं, आज तक मैं फीस कभी काउंट नहीं करता हूँ, पॉकेट में रखता हो गया। आज उनके गार्जियन अगर बोल रहे कि मैं फीस नहीं दे पाऊँगा, मैं इतना ही दे पाऊँगा, मेरा फीस मान लीजिए 250 या 300 जो भी एक चल रहा है, मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, क्योंकि सर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हम भी किए कोशिश, कुछ कहीं कमी रह गई। समाज के कि आपको कामयाब बनाएगा, हम या आपके वालिद आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना आपको है, रुचि आपको दिखाना। मैं अभी बहुत सारे वीडियो में, इसलिए सब बच्चों को खासकर अपनी अंग्रेजी को बहुत मजबूत करें। जब तक अंग्रेजी मजबूत नहीं होगी, आप किसी भी फील्ड में आप डेवलप नहीं कर पाए। ऐसे नहीं कि मैं अपने भाषा को ये कर रहा, इसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक तो है कि उसके किताब अच्छी से अच्छी किताबें अवेलेबल है, आप अच्छे से अच्छे राइटर हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, पढ़िए, बेस्ट दो। यू आर द सेल्फ कम्पिटिटर्स, आप अपना खुद का कम्पिटिटर्स हो। और जब अपने आप खुद से कम्पिटिटर होता है तो उसका कोई लिमिट नहीं रह जा पाता, क्योंकि आप दूसरे से अगर कंपटीशन कीजिएगा तो उसका एक लिमिट होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई 80 लाता है तो आप 81 लाख का सोचते क्या है, मैं टॉपर बन गया, लेकिन उनका सेल्फ का कम्पिटिटर्स का कभी लिमिटेशन नहीं होता। और जब आपका लिमिटेशन नहीं होगा तो आप बढ़ते रहिएगा जब। और देखिए, इंग्लिश और उर्दू अपनी भाषा में अगर जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनका टोटल परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो साइंस से मुंसलिक हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। अगर इंग्लिश, उर्दू या हिंदी, बंगाली जिस भाषा से हो, अगर वो अपने भाषा पर अच्छा पकड़ रखता है तो जाहिर सी बात है उसका परसेंटेज इंक्रीज करता है। क्योंकि बहुत से देखते हैं जैसे कुछ लोग इंग्लिश और उर्दू को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट पर फोकस देते हैं। होता क्या है कि वो सब 100 नंबर का होता है, लेकिन उर्दू या बंगला या इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। तो वहाँ मान लीजिए अगर 90% होता है नंबर, यहाँ कम हो जाता है, उनका टोटल परसेंटेज इफेक्ट होता है। इसलिए हम सब बच्चों को ये बोलेंगे कि आप अपनी भाषा पर भी, जो जिस स्ट्रीम से हो, आप अपने भाषा पर भी पकड़ रखिए, क्योंकि आपकी अपनी भाषा आपकी पहचान बनाएगी, पूरे हिंदुस्तान में पहचान, इलाके के अलावा अपने पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनाएगी। और मैं सब्जेक्ट से मुंसलिक हैं उनसे बोलूँगा कि अपने भाषा और इंग्लिश के बहुत जोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, आप आगे चलकर हम लोग जिस अपने, चूँकि हम लोग 10 क्लास या 12 क्लास तक उर्दू में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, अगर बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बंगाली में लिखने का मौका जो बंगाली मीडियम के लोग हैं या बच्चे, उनको मिलता है। लेकिन हमारे बच्चों को या तो जो हिंदी और उर्दू से बिलोंग करते हैं या दूसरे और लोग ऐसे, तो उनको इंग्लिश में लिखने पड़ेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है तो ये जाकर बीए में बहुत इफेक्ट करता है। और होता भी आ रहा है, देखा भी जा रहा है कि जो रिजल्ट माध्यमिक या 21 से हो रहा है, कम से कम वहाँ 70% माइनस हो जा रहा है जाकर रिजल्ट। आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट मिलाइएगा, कभी आप इंटरव्यू लीजिए किसी एक्सपर्ट, तो रिजल्ट बहुत ही कम हो जा रहा है। इसलिए सब बच्चों को खासकर अपनी अंग्रेजी को बहुत मजबूत करें। जब तक अंग्रेजी मजबूत नहीं होगी, आप किसी भी फील्ड में आप डेवलप नहीं कर पाए। ऐसे नहीं कि मैं अपने भाषा को ये कर रहा, इसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक तो है कि उसके किताब अच्छी से अच्छी किताबें अवेलेबल है, आप अच्छे से अच्छे राइटर हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एक कहावत है। आप बच्चों को जितना पढ़ा लीजिए, अगर उनको सेल्फ एनालिसिस का मौका नहीं दीजिएगा तो अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाए। बहुत बच्चे करते, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि वो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं होता। इसका वजह ही होता है कि टेस्ट नहीं होता। अगर वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, और टेस्ट होने के बाद उनका कॉपी चेक होकर या संग कॉपी चेक कर, तो आप बता सकते हैं उनको कि आप यहाँ एरर्स करें। आपको जब तक आप 0% एरर्स नहीं कीजिएगा, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि मैं बच्चों को टेस्ट के जरिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ। मैं खुद क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, मैं खुद आंसर शीट तक देता हूँ। आज तक किसी से एक पैसा नहीं लेता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं आज कम से कम 1999 से पढ़ा रहा हूँ, और इस फील्ड में बहुत बाद में हमको जाने लोग की ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 1999 से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इस तरह का सिलसिला मैं शुरू से ही रखा हूँ कि टेस्ट, इफ़ यू गिव टेस्ट विल बी ऑलवेज बेस्ट। यही मेरा, और दूसरा कोई वजह नहीं है कि टेस्ट लेने की। बच्चों का अपना एक मिजाज है। वो लोग आज जितने देख लीजिए 99 यहाँ सभी जितने लोग हैं, मैक्सिमम यहाँ 99%,
प्लस है मार्क्स सबका, कोई भी यहाँ पर नहीं ला, क्योंकि बैनर ही बना हो तो मैं 74 मिनिमम रखा हूँ। अगर मैं 70 तक ला दूँ कम से कम 50 लड़के आ जाएंगे। तो मतलब है कि उन लोग को मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप सबसे बेस्ट हो। कौन क्या करता है क्या नहीं करता उससे कुछ लेना देना, आप अपना बेस्ट दो। यू आर द सेल्फ कम्पिटिटर्स, आप अपना खुद का कम्पिटिटर्स हो। और जब अपने आप खुद से कम्पिटिटर होता है तो उसका कोई लिमिट नहीं रह जा पाता, क्योंकि आप दूसरे से अगर कंपटीशन कीजिएगा तो उसका एक लिमिट होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई 80 लाता है तो आप 81 लाख का सोचते क्या है मैं टॉपर बन गया, लेकिन उनका सेल्फ का कम्पिटिटर्स का कभी लिमिटेशन नहीं होता। और जब आपका लिमिटेशन नहीं होगा तो आप बढ़ते रहिएगा। जब मेरे माध्यमिक में नहीं थे और 11 में आए, 12 में माध्यमिक उनका 50% था, लेकिन यहाँ आके देखिए 80+ हो गया, 86 अक्सर देखा गया। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा जाता है कि यही रिकॉर्ड होता है। और वजह यह है कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन जहाँ होता है लोग अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब बेहतर मैंने साबित करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होता है। ये मेरा टेक्निक है। लेकिन जब यहाँ आए थे 86 लाए तो तकरीबन 25-26, पता नहीं क्यों अब बच्चे उस हिसाब से मोटिवेट होते हैं, या लिखने का टेक्निकल है। देखिए सभी तो अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि सब अच्छे टीचर। कमेटी में इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, हम लोग से पहले भी थे, अभी भी हैं, आने वाले भी होंगे। ये नहीं कि हम लोग अब इसके बाद अच्छा टीचर हैं। हाँ, लेकिन ये कमेटी की खुशनसीबी है कि कमेटी में अभी हर सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मौजूद हैं, जिससे ये रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि पहले हम लोग दूसरा का एग्जाम्पल देते थे, हावड़ा, बेलगछिया, तिलनीपारा, ये सब एग्जाम्पल देते, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं। अभी लोग यहाँ से मुतासिर हुए हैं कि यहाँ के बच्चे अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप हुआ फिरदौस का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने उर्दू में बंगाल टॉपर किया था। उसके बाद रेहाना 2nd टॉपर हुई थी बंगाल, मैंने जॉइंट टॉपर हुई थी HS में। साजिया बानो 2nd बंगाल टॉपर हुई थी। उसके बाद इसके सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। और हमारे जैसे बहुत से टीचर हैं जो इस तरह का अपना योगदान दे रहे हैं, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आने वाले दिनों में बच्चों का इसी तरह का टेस्ट लेकर उनको हौसला अफजाई करें कि आप अच्छे हैं, आप अपने आप को हमेशा अच्छा मान के चले। और कोई भी ये नहीं होता कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, यू कैन डू। हमेशा बच्चों को किफ़ायत दर में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोल दिए कि मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा तो मैं फ़ीस नहीं लेता। मेरे कोचिंग में हर साल 30 से 35 लड़का मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। एवं इस साल भी अभी आप मेरे पास हिसाब मांगिएगा तो मैं नाम पता उनके जाकर आप वाली से पूछ सकते हैं। कम से कम 30 से 35 फ्री है, पहला बात। दूसरी बात, मैं फ़ीस मेरा फिक्स है रेट, लेकिन जो जितना दे देते हैं, आज तक मैं फ़ीस कभी काउंट नहीं करता हूँ, पॉकेट में रखता हो गया। आज उनके गार्जियन अगर बोल रहे कि मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा, मैं इतना ही दे पाऊँगा, मेरा फ़ीस मान लीजिए 250 या 300 जो भी एक चल रहा है, अगर बोले मैं 100 दूंगा, एकदम मैं वापस नहीं करता हूँ। क्योंकि हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, यानी कि हम लोग बहुत बड़े घराने के थे। हम लोग एजुकेशन के अहमियत को समझ रहे हैं, और हमारी हम लोग चाहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म जहाँ भी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है एजुकेशन का, मैं वहाँ पर एकदम सपोर्ट करता हूँ। चाहे जिस आपके दायरा में कमेटी से देखिएगा वहाँ में रहता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। एजुकेशनली, प्रोफेशनली, इमोशनली और मटेरियली सभी तरह से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इस तरह का रिज़ल्ट अय्यूब क्लासेस से आपका आया, मैं देख पा रहा हूँ कि 91% इंग्लिश में, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किस तरह का सपोर्ट था अय्यूब सर की वजह से, जिसकी वजह से आप 91% रिजल्ट ला पाए इंग्लिश में खासकर? अय्यूब सर टेस्ट बहुत करवाते थे, जिसका वजह से इम्प्रूव हुआ है। मतलब जैसे कुछ भी मतलब गलती हुआ मॉक टेस्ट में तो फिर बहुत सारा टेस्ट का वजह से बाद में इम्प्रूव होते होते कम हो गया। कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बताइए जो बाहर कोचिंग सेंटर में नहीं मिल रहा है और अय्यूब सर दे रहे हैं। ग्रामर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, ग्रामर और राइटिंग स्किल पे। बुक से ज़्यादा ग्रामर और राइटिंग स्किल पे फोकस करते हैं, जिसके वजह से जो बुक तो हो ही जाता है साथ में जो स्कूल का सब्जेक्ट है, लेकिन जो ग्रामर और राइटिंग स्किल का जो है उसमें मार्क्स अच्छा होता है। अय्यूब सर का शुक्रिया अदा करना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था थ्रू आउट द ईयर, और हर मुमकिन कोशिश की रिज़ल्ट अच्छा करने में, और टेस्ट वगैरह सब सही से हुआ, जिसकी वजह से मार्क्स इतना अच्छा है। बोलते थे कुछ भी मतलब कमी महसूस हो पढ़ने में तो बताने के लिए, और दूसरों से बात कंपेयर करते थे, इसलिए थोड़ा सही हो गया। आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है अभी? फ्यूचर का भी सोचे नहीं फ़िलहाल, सोच आगे भी। और हमारे समाज को जिस तरह की टीचर की ज़रूरत है वो अय्यूब सर जैसे टीचर हैं,
अयूब सर ऐसा क्या टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हर साल अयूब सर के पास से इंग्लिश में बच्चे टॉप कर रहे हैं? अयूब सर की टेस्ट की टेक्निक काफ़ी अच्छी है, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, इन सब की वजह से इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाता है। और समाज में जो स्टूडेंट हैं, खासकर जो इंग्लिश पढ़ने के लिए, उनको क्या मैसेज दीजिएगा आज अयूब क्लासेस से? अयूब क्लासेस इतना कहना चाहेंगे, अयूब क्लासेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आने से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मतलब आप इम्प्रूव कर पाते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन पाते हैं। इंग्लिश में आप इसके बारे में आगे सोचेंगे। पहले नाम बताइए और ऑल ओवर मार्क्स कितना है वो बताइए। मेरा नाम नाज़िया अज़मत है और मेरा ऑल ओवर मार्क्स 453 है। आप तो बहुत सारी जगह कोचिंग में गई हैं, मगर अयूब सर से भी पढ़ी हैं। सारे कोचिंग और अयूब सर में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अयूब सर का टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि सर का वीकली टेस्ट लेना, मॉक टेस्ट लेना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटफुल रहा है। क्लास में किस तरह का मोटिवेशन देते थे अयूब सर जब आप लोग वीक हो जाते थे तो? ज़्यादातर मोटिवेशन हम लोग सर बहुत अच्छे तरीके से देते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि क्लास कम होते थे, मोटिवेशन ज़्यादा देते थे, क्योंकि सर का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहा है। ऑल ओवर मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, क्योंकि सर तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हम भी किए कोशिश, कुछ कहीं कमी रह गई। समाज के कहूँगी कि आए अयूब क्लास में ज्वाइन हुए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। अगर इंग्लिश सही करना है तो आप तरह तरह के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, थाउजेंड्स स्ट्रक्चर्स हैं, 10 से रिलेटेड, आउट ऑफ 10 से रिलेटेड, अगर उनको आप मान लीजिए कि उन्हीं की तरह हमको जैसा भी सेंटेंस मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम लोग कि कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। बच्चों के लिमिट तक हम लोग पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी तक हम लोग देखिए, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आपको सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है और लर्निंग भी कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए मैं बच्चों को बोला कि आप अगर इंग्लिश ठीक करना चाहता है तो आप ग्रामर, टेंस, आउट ऑफ टेंस और जितने स्ट्रक्चर्स हैं, मैं अपने बच्चों को तरह तरह का स्ट्रक्चर, मैं अपने बच्चों को कम से कम हर बच्चों को 50 से 60 स्ट्रक्चर बता कर रखता हूँ। कुछ मैं खुद मेरा टेक्निक है, मेरा खुद बनाया हुआ कुछ स्ट्रक्चर है जो मैं बच्चों के सामने देता हूँ कि आप इसको कैसे पहचानिएगा कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में टेंस का इस्तेमाल होगा कि नहीं। आप जब तक इसको फ़र्क नहीं पहचान पाइएगा कि किस सेंटेंस में टेंस का इस्तेमाल होगा, किस सेंटेंस में टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। आप बोलना तो बहुत दूर की बात है, लिख पर नहीं पाएगा। और जो लोग अच्छा लिखते हैं वही बोल पाते हैं, और जो लोग बहुत मान लीजिए बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोला है, लेकिन जब उसको लिखने को बोलिएगा तो उस तरह का उसका राइटिंग पावर या राइटिंग कैपेसिटी नहीं हो पाता। इसलिए लिखना, और सब मार्क्स लिखने पर मिलता है। आपका इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, बांग्ला में दे सकते हो, तेलुगु, इंग्लिश सब में दे सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो मान लीजिए जैसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका जो सेकंड फेस एग्ज़ाम होता है पूरे तरह से लिखने वाला होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देखिएगा पूरी तरह सेकंड जो है पूरा लिखना, जो है पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, अगर ये लिखना जानता है वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। इसी वजह से कि हम लोग यहाँ फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से पास कर लेते हैं, लेकिन सेकंड जो होता है हम लोग नहीं कर पाते। इसका वजह यही है, वो पहला तो इतना अच्छे से पास करते हैं कि लेवल में बहुत हाई हो जाता है। बहुत सारा जो सेकंड एग्ज़ाम होता है बहुत वर्ड में, कभी 500, कभी 600, कभी 700, कभी 800, कभी हज़ार वर्ड्स में इंग्लिश में लिखने को दे देता है। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग बैकग्राउंड से, मुझे हम लोग उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम या दूसरे बांग्ला मीडियम से, तो लोग नहीं लिख पाते। तो क्या होता है, हम लोग का मार्क्स कटने लगता है। सेकंड फेज में जाकर हम लोग क्या होते हैं, पीछे हो। ऐसी बात नहीं कि हम लोग के बच्चे में क्वालिटी नहीं है, बहुत क्वालिटी है। देखिए तकरीबन कमेटी में 5-6 लड़का, आज से आप 5 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए, नीट का एक भी कैंडिडेट नहीं मिलता। आप डॉक्टर कम से कम 2-3 डॉक्टर हो गए हैं, 5-6 अभी पढ़ रहे हैं। यही कि चलिए जो परसेंटेज, ऐसे नहीं कि हम लोग आने से परसेंटेज, ऐसी बात नहीं है। बात है कि परसेंटेज में इजाफा होता है, बुझा है। अब जब परसेंटेज में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का रुचि उस तरह भागेगा कि जब मेरा अगला जो सीनियर्स हैं डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, WS ऑफिसर बन रहे हैं, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, ये सारे चीज़ जो बन रहे हैं तो उनके तरफ रुचि आ गई। देखिए हमेशा इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट ही आपको कामयाब बनाएगा। हम या आपके वालिद आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना आपको है, रुचि आपको दिखाना। मैं अभी बहुत सारे वीडियो में देखता हूँ या यूट्यूब में देखता हूँ, बच्चे 3 बजे रात तक बैठे हैं। आप चलिए बनर्जी हाउस, बनर्जी है ना दिल्ली में, नगर, बनर्जी नगर मेरे ख्याल से, का नाम बनर्जी नगर ना, जाइए आप,
अब जाइए 3-4 बच्चे पढ़े हुए अकेला बैठ रहा है, कोई 10 लड़का 20 लड़का पढ़ रहा है, क्योंकि उसका टारगेट है कि एट एनी सर्कमस्टेंसेज आई हैव टू अचीव दिस टारगेट, व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द ऑब्स्टेकल्स विल कम, आई हैव टू फेस इट एंड आई हैव टू क्रॉस दिस ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड गेट आवर टारगेट एट फर्स्ट.